प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाई जीके के रोडारा में। आज हम 11th क्लास के हिंदी मीडियम बैच के लिए मात्रक और बीमा चैप्टर का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हिंदी मीडियम है ये। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन एसआई मात्रक पद्धति की विशेषताओं के बारे में हम बता रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआई सिस्टम। इसका पहला विशेषता यह है कि यह एक युक्ति युक्त पद्धति है, रेशनल सिस्टम है। रेशनल सिस्टम अर्थात युक्ति युक्त पद्धति का अर्थ यह हुआ कि इस पद्धति में किसी एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। एक भौतिक राशि का एक से अधिक मात्रक नहीं हो सकता है। जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो चाहे जिस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न की गई हो और ऊर्जा चाहे जिस प्रकार की, सभी प्रकार की ऊर्जाओं के लिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल ही होगा। दूसरा है, यह एक निरपेक्ष पद्धति है। निरपेक्ष पद्धति का मतलब यह हुआ कि इस पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात किसी भी मूल मात्रक को व्युत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए किसी और भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है कि यह एक दार्शनिक पद्धति है। अर्थात इस पद्धति के मात्रकों को 10 के घात के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। देखते होंगे कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 किलो, 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये सब अब जानते हैं बहुत पहले से। तो अब मान लीजिए कि इसमें से किसी भी लंबाई का एक मात्रक है। जैसे हम हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 के पावर 4 मीटर हो गया, है ना। मैंने कहने का अर्थ यह है कि किसी भी मात्रक बड़ा हो या छोटा हो, उसको बड़ा मात्रक को छोटे मात्रकों के रूप में व्यक्त करना हो तो 10 के घात के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक दार्शनिक पद्धति है। चौथा है कि यह एक संबद्ध पद्धति है, कोहेरेंट सिस्टम है। संबद्ध पद्धति का अर्थ यह हुआ कि इस पद्धति में किसी भी व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक मीटर बटा समय का मात्रक सेकंड होता है ना। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर भी मूल मात्रक, समय भी मूल मात्रक। मीटर प्रति सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक है और इसे मूल मात्रकों मीटर और सेकंड की सहायता से पैदा किया गया है, व्युत्पन्न किया गया है। इसी तरह से अन्य भी जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनको भी हम मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की सहायता से पैदा कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। और पांचवा यह है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस पद्धति में चाहे मूल मात्रक हो या पूरक मात्रक हो या व्युत्पन्न मात्रक हो, सब के सब पूरे विश्व में हर व्यक्ति के द्वारा स्वीकार्य है। सभी लोग इसको मानते हैं
अब हम लोग देखते हैं दूरी, लंबाई एवं समय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक को हम लोग देखते हैं। दूरी या लंबाई के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक। तो सूक्ष्म दूरियों के लिए पहले देख लेते हैं। सूक्ष्म दूरियों के लिए, तो सूक्ष्म दूरियों के लिए माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन ऐसे लिखते हैं, माइक्रोन, या इसको हम लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं, है ना। इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। ये होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम कहते हैं 10 के पावर -10, अर्थात 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। फर्मी, 1 फर्मी, 1 फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होता है, ठीक है। अब हम कुछ बड़े मात्रकों को देखते हैं। बड़ी दूरियों को मापने के लिए जो मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग देख रहे हैं। बड़ी दूरियों को मापने के लिए, बड़ी दूरियों में जैसे खगोलीय दूरी हो गया, खगोलीय दूरी हो गया, बड़ी दूरी को मापने के लिए मात्रक। तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए हम लोग अलग अलग मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला मात्रक आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं जी, लाइट ईयर, इसका इंग्लिश होता है लाइट ईयर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 साल में तय की गई दूरी प्रकाश द्वारा। तो 1 साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। और एक दिन में कितना सेकंड होता है, 86,400 सेकंड। तो एक साल में कितना सेकंड हुआ, तो 365 गुना 86,400 सेकंड। 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8, इतना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 1 साल में इतना दूरी तय करता है प्रकाश। तो देखते हैं, अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करने पर आता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो गया, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। दूसरा मात्रक है खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एक पार्स।
पारसेक। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। तो एक पारसेक में कितना मीटर हो जाएगा? तो 3.26, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना रख दे रहे हैं? 9.46 गुना 10⁻15। तो इतना मीटर हो जाएगा। गुना करने पर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, अगला जो है हम लोग खगोलीय दूरी को ही मापने के लिए हम लोग खगोलीय मात्रक का चुनाव करते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये बड़ी दूरियों को मापने के लिए या बड़ी लंबाई को मापने के लिए मात्रक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द्रव्यमान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक। द्रव्यमान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक। ठीक है, तो परमाणु वगैरह के द्रव्यमान को मापने के लिए AMU का प्रयोग किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट या AMU का प्रयोग किया जाता है। तो AMU किसको कहते हैं? एक AMU एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग एक AMU कहते हैं। अर्थात कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। तो एक AMU बराबर कितना हो जाएगा? एक AMU इक्वल टू 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये हो गया कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान और उसका 12वां भाग माने 1/12। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है। इधर देख लेते हैं कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, यहीं पर लिख देते हैं। कार्बन का परमाणु भार बराबर 12। और इसी चैप्टर के पहला वीडियो में हम बताए थे कि जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु कहते हैं। तो 1 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर कितना हो जाएगा? 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, 1 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर 12 ग्राम कार्बन। और 1 ग्राम परमाणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है
उसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अर्थात 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.0225 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि 6.0225 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12/6.0225 इंटू 10⁻23, यही ना, इतना ग्राम। ठीक है, इसलिए 1 AMU बराबर 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो 12/6.0225 इंटू 10⁻, कितना 23, इतना ग्राम हो गया। ठीक है, तो 1 AMU बराबर 12 कट गया, 1/6.0225 इंटू 10⁻23, इतना ग्राम हो गया। तो अब इसको केजी में बदलते हैं, इसलिए 1 AMU इक्वल, तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, मतलब 1/6.0225 इंटू 10⁻23 है ना, तो 26 हो जाएगा, इतना केजी हो जाएगा। और 1 AMU बराबर, अब 10 के पावर 26 को ऊपर ले जाए, 1/6.0225 इंटू 10⁻26 केजी। अब एक में तो 14.0225 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे कि ऊपर एगो 0 देंगे और यहाँ 10 के पावर -27 हो गया, वो पावर घट गया, बटा 6.0225 इक्वल टू, अब 10 में 6.0225 से भाग देंगे तो 1.66 आ जाएगा इंटू 10⁻27 केजी। मतलब कि एक AMU बराबर कितना आ गया, 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, और भी जो हम लोग व्यवहार में कुछ बड़े मात्रक लेते हैं द्रव्यमान का, तो उसमें से पहला है क्विंटल। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। और मेट्रिक टन भी होता है, 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 10 क्विंटल, और 10 क्विंटल इक्वल टू 1000 केजी। तो ये द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक थे। और अब हम लोग देख रहे हैं भौतिक राशि की गिनती। इसको पॉज करके और आप लोग इसको कॉपी कर लिख लीजिए। और अब हम देखते हैं किसी भौतिक राशि की बीमा के बारे में। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो पावर चढ़ाया जाता है, जो घात चढ़ाया जाता है, उस पावर को ही संबंधित भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। जैसे वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ लंबाई का मूल मात्रक हो गया मीटर, समय का मूल मात्रक हो गया सेकंड, जिन पर क्रमशः पावर है 1 और -1। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जो व्युत्पन्न मात्रक है उसमें मूल मात्रकों के ऊपर जो पावर चढ़ाया हुआ रहता है, घात चढ़ाया हुआ रहता है, उसी को संबंधित भौतिक राशि की बीमा करते हैं। तो यहाँ पर वेग के लिए लंबाई की बीमा हो गई 1, क्योंकि पावर यहाँ पर लंबाई के मात्रक मीटर के ऊपर पावर कितना है
1। और वेग के लिए समय की बीमा कितनी हो गई? माइनस, क्योंकि सेकंड के ऊपर पावर है माइनस। अगर किसी भौतिक राशि का मात्रक kg m² s इनवर्स 2 है, ये कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य के लिए द्रव्यमान का मात्रक हो गया कितना? जब द्रव्यमान का बीमा हो गया 1, लंबाई का बीमा हो गया 2 और समय का बीमा हो गया -2। यहाँ पर लंबाई का बीमा हो गया कितना? 1 वेग के लिए, और समय का बीमा हो गया -1। यहाँ पर द्रव्यमान का, लंबाई का और ये समय का बीमा हो गया। ठीक है, लेकिन बीमाओं को व्यक्त करने के लिए अलग संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ये 7 मूल भौतिक राशियां हो गई, लंबाई का बीमा हो गया L, इसको L से सूचित करते हैं। द्रव्यमान के लिए M का प्रयोग करते हैं, समय के लिए T का प्रयोग करते हैं, ताप के लिए K का भी प्रयोग करते हैं, H का भी प्रयोग करते हैं, या कैपिटल थीटा का भी प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के लिए कहीं कहीं A का प्रयोग किया जाता है और फिर I का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ज्योति तीव्रता के लिए C का प्रयोग किया जाता है, और पदार्थ का परिमाण जो है इसके लिए कैपिटल N का प्रयोग करते हैं या फिर MOL का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन विमाओं को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो इन सभी भौतिक राशियों, 7 वो मूल भौतिक राशि है, और इनका जो विमीय संकेत है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, मैंने उसे व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए मूल भौतिक राशियों की सहायता से, मूल भौतिक राशियों की सहायता से जो व्यंजक प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र या विमीय व्यंजक कहते हैं। विमीय व्यंजक। अब जैसे वेग का देख लेते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक तरह से लंबाई हो गया और नीचे है समय। लंबाई और समय मूल भौतिक राशियां हैं, और लंबाई के लिए हम बीमा के रूप में L का प्रयोग करते हैं और समय के लिए T का प्रयोग करते हैं। तो वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो लंबाई का विमीय सूत्र बटा समय का विमीय सूत्र। तो L T ऊपर जाएगा तो पावर 1 है तो -1 हो जाएगा पावर, T का पावर यहाँ 1 है ना, तो ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। अर्थात वेग का विमीय सूत्र कितना हो गया? LT इनवर्स 1। ठीक है, इसी तरह से त्वरण अगर हम देखते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का विमीय सूत्र कितना हो जाता है? LT इनवर्स 1। इसी तरह से समय का हो गया T, तो कितना हो गया? L T के पावर देखिए -1 पहले से है, और यहाँ पर पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2, -1 ये -1 तो -2। ठीक है, तो त्वरण का विमीय सूत्र कितना हो गया?
LP इन्वर्स 2। तो हम लोग अन्य बहुत सी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र देखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे भौतिक राशियों का विमीय सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इसको बढ़िया से देखिए, पढ़िए।